Hello students, today we are going to discuss about the poetic devices used in the poem The Spider and the Fly. This poem is written by Mary Howitt. And let us discuss about the poetic devices. Poetic devices are called the words are the devices or the words that beautify a poem. एक पोएम को या किसी और लिटरेरी पीस को, किसी भी लेख को और सुंदर बनाने के लिए, उसकी लैंग्वेज को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए जिन स्पेशल वर्ड्स का यूज़ किया जाता है उन्हें पोएटिक डिवाइसेस कहते हैं. इन हिंदी यू कॉल देम अलंकार. अलंकार पढ़े हैं ना, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष, उपमा, रूपक. तो पोएटिक डिवाइसेस इंग्लिश में भी यूज़ होते हैं ये अलंकार एक पोएम की लैंग्वेज को ब्यूटीफुल बनाने के लिए. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोएम. फर्स्ट ऑफ ऑल एलिट्रेशन. एलिट्रेशन होती है रिपीटेड लेटर और साउंड. किसी लेटर या किसी साउंड का रिपीटेड यूज़ अगर आपकी पोएम में है तो उसको एलिट्रेशन कहेंगे. एलिट्रेशन का एग्जाम्पल देखिए, आपकी पोएम में गिवन है. आपकी पोएम में है विल यू वॉक इन टू माई पार्लर. यहाँ भी W और यहाँ भी W. विल यू वॉक, ओके, इन टू माई पार्लर. सेड द स्पाइडर टू द फ्लाई. S और यहाँ स्पाइडर में भी S. तो ये सेड द स्पाइडर, ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है आपका. ओके तो यहाँ पे तो लेटर रिपीट हो रहा है, W लेटर रिपीट हो रहा है, व, ठीक है, और सेट द स्पाइडर ये आपका लेटर रिपीट हो रहा है. तो साउंड भी इसी तरह से रिपीट होती है. जैसे आपका है लिटिल फ्लाई. नेक्स्ट आपका इसमें है टिस द प्रिटीएस्ट लिटिल पार्लर. लिटिल पार्लर, इसमें लिटिल में ल 2 बार आई साउंड और पार्लर में फिर से ल साउंड आई है. लिटिल पार्लर, ल साउंड रिपीट हुई है. ओके और आपके जैसे आपकी एक पोएम हुआ करती है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो उसमें न और ल साउंड रिपीट हो रही है. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. और दूसरी उसमें ट साउंड रिपीट हो रही है, ट्विंकल ट्विंकल. ओके तो इस तरह से जो रिपीटेड साउंड या रिपीटेड लेटर होता है दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन. नेक्स्ट इज रेपिटेशन. रिपीटेड वर्ड इन अ लाइन. अगर किसी लाइन में वर्ड रिपीट हो रहा हो और बिल्कुल पास इन अ लाइन, एक ही लाइन में होना चाहिए, अगर पास वर्ड्स है, रिपीट हो रहा है, तो वो आपको रेपिटेशन का एग्जाम्पल होगा. वो एलिट्रेशन रिपीटेड लेटर या साउंड जिसमें पहला अक्षर आपका रिपीटेड होगा, पूरी स्पेलिंग रिपीटेड नहीं होगी. अगर पूरी स्पेलिंग किसी वर्ड की रिपीटेड है तो वो रेपिटेशन होता है, रिपीटेड वर्ड. फॉर एग्जाम्पल आपकी पोएम में है फ्लाई ने रिप्लाई किया ओ नो नो. ओके तो नो जो वर्ड है आपका रेपिटेशन का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट स्टैंजा में भी फ्लाई का रिप्लाई है ओ नो नो. तो ये बिल्कुल पास 2 वर्ड्स रिपीटेड हैं. जैसे आपने अभी मैंने एग्जाम्पल भी दिया था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो ट्विंकल ट्विंकल पास हैं दोनों वर्ड्स और रिपीटेड हैं. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेपिटेशन. नेक्स्ट इज एनाफोरा. रिपीटेड वर्ड होता है लेकिन वो पास नहीं होता, अवे फ्रॉम वन अनादर. एक वर्ड से कहीं और लाइन में या कहीं और पोएम में उसी वर्ड को थोड़ा अगली लाइन में या वहाँ पे रिपीट किया गया होता है. रिपीटेड वर्ड होता है लेकिन अवे फ्रॉम वन अनादर होता है, एक दूसरे से दूर होता है. फॉर एग्जाम्पल आपकी पोएम में जब स्पाइडर फ्लाई की प्रेज कर रहा है तो वो यूज़ करता है ये वर्ड्स. हाउ हैंडसम आर योर गॉजी विंग्स, हाउ ब्रिलियंट आर योर आईज. तो यहाँ पे हाउ वर्ड रिपीट हो रहा है. ओके यू आर विटी एंड यू आर वाइज, यहाँ पे यू आर रिपीट हो रहा है. ओके तो ये आपके एग्जाम्पल है. जब ये वर्ड दूर रिपीट हो रहे हैं तो ये एनाफोरा का एग्जाम्पल होता है. क्या होता है? एनाफोरा. जब आपका रिपीटेड लेटर या साउंड है, सिर्फ पहला स्पेलिंग का पहला अक्षर अगर रिपीटेड है तो एलिट्रेशन. अगर आपका वर्ड रिपीटेड है और पास हैं दोनों तो रेपिटेशन. और अगर आपका वर्ड रिपीटेड है लेकिन वो अवे फ्रॉम वन अनादर है तो एनाफोरा. इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं आपने.
Next example, next poetic device is onomatopoeia. Onomatopoeia. ono mato poeia poeia. ओनोमैटोपोइया होते हैं साउंड वर्ड्स. साउंड वर्ड्स जब किसी स्पेलिंग बना के यूज़ किए जाते हैं साउंड शो करने के लिए, कोई वर्ड्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे बज साउंड है, हमिंग साउंड होती है हम, ओके. बीज की साउंड जो होती है हमिंग साउंड होती है, या बजिंग साउंड होती है विंग्स की, ओके. और या फिर स्नेक की साउंड होती है जैसे हिस, ओके. अगर दरवाज़ा जोर के बज रहा है तो उसकी साउंड होती है बैंग, BANG. तो ये साउंड वर्ड्स होते हैं. आपकी पोएम में ओनोमैटोपोइया का एग्जाम्पल कहाँ पे है? जब स्पाइडर यहाँ पे आती है, जब अपनी फ्लैटरी के वर्ड्स सुन के, ये सेकंड लाइन यहाँ पे है, विद बजिंग विंग्स शी हंग अलोफ्ट. With buzzing wings she hung aloft. Buzzing, ये आपका ओनोमैटोपोइया का एग्जाम्पल है, buzzing, ओके. तो ओनोमैटोपोइया साउंड वर्ड्स याद रहेंगे आपको. साउंड वर्ड्स जहाँ स्पेलिंग होगी हम, बज, हिस, बैंग इस तरह के होते हैं. बूम, पानी की आवाज़ होती है, स्प्लैश, ओके. तो ये साउंड वर्ड्स ओनोमैटोपोइया का एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट इज सिमिली. हर एक पोएम में सिमिली मेटाफर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं आपके. एलिट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट आती है, ओके. तो इनको ध्यान रखना है. सिमिली, सिमिली के नेम से ही पता है कि कुछ सेम सेम होगा, ओके. कंपैरिजन होगा गिवन दो चीज़ों के बीच में, यूजिंग लाइक, एज और सो. और कंपैरिजन करते हुए दोनों चीज़ों के बीच में ये वर्ड्स यूज़ होंगे, लाइक, एज या सो, ओके. अगर इन वर्ड्स के साथ दो चीज़ों को कंपेयर किया गया है, तुलना की गई है, तो वो सिमिली होते हैं. फॉर एग्जाम्पल शी इज़ ब्यूटिफुल एज अ रोज. शी इज़ ब्यूटिफुल लाइक अ रोज. शी इज़ सो ब्यूटिफुल एज अ रोज. तो लाइक, एज या सो के साथ अगर कंपैरिजन कर रखा, शी को रोज के जैसा बता रखा है, ओके. तो ये अगर लाइक, एज या सो लगा हुआ है तो सिमिली का एग्जाम्पल है. और मेटाफर कब होगा? जब कंपैरिजन, कंपेयर तो किया गया है लेकिन दूसरी चीज़ का नाम नहीं दे रखा, लाइक या सो या एज नहीं लगा रखा साथ में, लाइक, एज या सो नहीं लगा रखा, लेकिन कंपैरिजन किया हुआ है फिर भी. फॉर एग्जाम्पल शी को रोज से कंपेयर ऊपर किया गया था, लेकिन यहाँ पे कहा गया है शी इज़ अ रोज. शी जो है वो रोज है, रियलिटी में तो नहीं है, ओके. नॉट इन रियलिटी, ये ध्यान रखना. मेटाफर वहाँ पे होता है किसी को कुछ कहा गया है कि वो ये है, बट वो रियलिटी में नहीं है. रियलिटी में क्या होता है, उसकी क्वालिटीज़ उसके अंदर हैं, ओके. उसके देखने में जैसे सुंदर होता है रोज, तो शी इज़ अ रोज मीन्स शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल. रोज इज़ ब्यूटिफुल, रोज की क्वालिटी क्या है, ब्यूटिफुल. तो शी इज़ अ रोज का मीनिंग है, ये मेटाफर का एग्जाम्पल है. और यहाँ पर लाइक या एज या सो यूज़ नहीं किया गया है. फॉर एग्जाम्पल अनादर एग्जाम्पल इज देयर, ही इज़ द आइंस्टीन ऑफ आवर क्लास. आइंस्टीन कौन था? एक बहुत ही फेमस और ग्रेट साइंटिस्ट था जिसको साइंस की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, ओके. फिज़िक्स में स्पेशली उसको फिज़िक्स और मैथ्स में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था. तो अगर क्लास का कोई स्टूडेंट इस तरह से इतने इंटरेस्ट वाला है इन सब्जेक्ट्स में, साइंस में, तो उसको कह सकते हैं कि ही इज़ द आइंस्टीन ऑफ आवर क्लास. हमारी क्लास का आइंस्टीन है, ओके. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ज़्यादा ही रूल्स रेगुलेशंस की बात करने लगे तो उसको बच्चे बोल देते हैं ना, ये भी मोदी है. तो ये जब किसी को जो एक्चुअल में वो चीज़ नहीं है, वो पर्सन नहीं है, लेकिन उसको कहा जाए कि वो है, तो वो मेटाफर का एग्जाम्पल होता है, ओके. नेक्स्ट इज लास्ट वन, सिंबलिज्म. सिंबलिज्म मीन्स यूज ऑफ सिंबल्स. सिंबलिज्म मीन्स यूज ऑफ सिंबल्स, वर्ड्स that symbolize something else.
ऐसे वर्ड्स को यूज़ करना जो किसी और चीज़ को सिंबलाइज कर रहे हैं। मीनिंग तो उन वर्ड का कुछ और है, लेकिन वो किसी और सिंबल के रूप में, प्रतीक के रूप में यूज़ किए गए हैं। इन दिस पोएम स्पाइडर का नेम यूज़ किया गया है और फ्लाई, दो हैं इसमें। तो स्पाइडर होता है मकड़ी, लेकिन यहाँ पर स्पाइडर कनिंग पीपल के लिए, बहुत ज़्यादा चालाक और जो धूर्त लोग होते हैं, मक्कार लोग होते हैं, उनके लिए यूज़ किया गया है कि स्पाइडर जैसे लोग जो कि फ्लाई जैसे इनोसेंट लोगों को फंसाना चाहते हैं, वो हमारी सोसाइटी में रहते हैं, मिल जाते हैं। तो स्पाइडर और फ्लाई ये दोनों यहाँ सिंबलिज्म का एग्जाम्पल है। ये दोनों सिंबल हैं, सिंबॉलिक हैं, किसके? स्पाइडर कनिंग पीपल का, और फ्लाई जो है वो इनोसेंट पीपल के सिंबल की तरह से यूज किए गए हैं। इज इट फाइन? दीज आर द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोएम।